डॉक्टर साहब आप अपना तारुफ कराइए हमारे दर्शकों को। मैं हूं डॉक्टर इरफान सिद्दीकी, यूनानी फिजिशियन, शमशीर बानो हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी रोड, केला नगर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। जी सर। सर आज के समय में हम देख रहे हैं लोगों के बीच में एक बहुत एक आम सी बीमारी फैलती जा रही है, डायबिटीज़, जिसे हम अमूमन अमूमन भाषा में ब्लड शुगर भी बोल देते हैं, शुगर का बढ़ना। तो क्या वो ऐसा कारण है जिसकी वजह से जो है ये ब्लड शुगर लोगों में इतनी फैलती जा रही है? आप इस पर ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि ये बीमारी, सबसे पहले ये पता लगना चाहिए मरीज़ को बीमारी होती क्यों है। देखिए, बीमारी का होने की सबसे बड़ी जो वजह है, इंसुलिन का कम प्रोड्यूस होना है। एक पेनक्रियाज नाम की ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर, और वो इंसुलिन बनाती है, जो एक तरह का हार्मोन होता है। उस हार्मोन का जब सिक्रेशन होता है तो ग्लूकोज जो हमारा लेवल होता है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो जब वो वीक होता है किसी वजह से और इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाता, तो शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। और दूसरा कारण होता है कि इंसुलिन बॉडी के अंदर होता है, लेकिन बॉडी उसको यूज़ नहीं करती है इंसुलिन को, और इंसुलिन जब यूज़ नहीं करेगी तो ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए हमेशा ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा रहेगा, उसको ब्लड शुगर की बीमारी कहते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि नए कोई कोई रिसर्च है, नई कोई बीमारी है। हज़ारों साल पहले भी हमारे आयुर्वेद यूनानी में इसका नाम ज़ियाबितीस रखा गया था फारसी में, और उसी को मॉडर्न मेडिसिन में, मॉडर्न बुक्स के अंदर इसका नाम डायबिटीज़ रख दिया है। कोई ऐसी चीज़ नई नहीं है, इसलिए क्योंकि इसको नई बीमारी न माना जाए। ठीक। तो सर ये तो हमें पता चल गया कि कारण क्या है, फिर वो क्या लक्षण है जिसकी वजह से एक आम इंसान को ये पता चल पाए डायबिटीज़, ब्लड शुगर होने से पहले, डायबिटीज़ होने से पहले क्या वो लक्षण होंगे जिसकी वजह से वो उससे पता चल सके कि मुझे डायबिटीज़ होने वाली है, इसका खतरा है? देखिए, एक तो यह है कि अगर हमें जो लोग ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, मोटे हैं, या काम बहुत ज़्यादा नहीं करते और लेबर नहीं कर पाते, तो उनको चांसेस शुगर होने के ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि अगर हमें ये पता लगाना है कि हमें शुगर है या नहीं, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा हमारे शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं। हमारा सुबह उठने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, लेजीनेस तो नहीं हो रही है, हाथ पैरों में दर्द रहने तो नहीं लगा है। क्योंकि इसमें शुगर जब बढ़ती है तो सबसे पहले गुर्दे पे असर डालती है, तो हमें यूरिन बार बार आने की शिकायत मिलेगी। तो हमें ये पता लगना चाहिए कि भाई अगर हमें पेशाब रात में कई बार उठ के जाना पड़ रहा है, तो कम से हम सुबह ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि पहले हम ब्लड शुगर को चेक करा लें। तो जब चेक कराएंगे तो पता लग जाएगा कि शुगर है या नहीं। ठीक। तो डॉक्टर साहब अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें ब्लड शुगर से, अपने आहार विहार में, अपनी दिनचर्या में ऐसा क्या बदलाव करना चाहिए जिससे हम अपनी जो होने वाली जो बीमारी है ये ब्लड शुगर, उसको हम कंट्रोल में कर सकें? देखिए, एक बहुत आसान सा तरीका है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का। पहली बात तो ये है कि हम सबसे पहले जब हमें शुगर हो तो ये पता लगे कि शुगर का लेवल है कितना। जैसे खाली पेट पे शुगर कितनी है, खाना खाने के बाद फिर शुगर किस लेवल में आ रही है, HbA1c कितना है, कि हमारे 3-4 महीने का जो शुगर का लेवल है वो कितना है। तो उसको जब हमें पता लग जाए तो फिर हमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ये नहीं कि भी हमें डॉक्टर के पास जाएंगे तो हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम अपनी दिनचर्या में बदलाव लेके आएँ, जैसे कि खान पान में बदलाव लाना है। डाइट हम किस तरह से ले रहे हैं, पहले ले रहे थे, अब कि हमें कितनी कम करनी है। ग्लूकोज हम पहले बहुत ज़्यादा ले रहे थे, अब उसको हमें कम करना चाहिए। और जो हमारी डाइट है उसमें भी 30% की कम से कम कटौती करनी है। जब हम कटौती करेंगे और अपनी दिनचर्या में और लेबर अपना शुरू करेंगे, पैदल चलना शुरू करेंगे, अपने कामकाज खुद करेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि शुगर लेवल अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर फिर भी अगर कम नहीं रह होता है, खुदा न खास्ता, तो फिर उसमें हमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। वो भी बहुत महंगा इसमें ट्रीटमेंट नहीं है, हमें हज़ारों रुपये लोगों को खर्च देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी सी दवाइयाँ हैं, वो आप ले सकते हैं। और यूनानी में इसके बहुत अच्छी दवाइयाँ, आप घरेलू उपचार भी कर सकते हैं, जिसमें मेथी है, जामुन है, तेज पत्ता है, और बहुत सी ऐसी अद्वियाँ हैं जो आपके आसपास में मिल जाएंगी। जैसे कि
शिलाजीत है, जामुन की गुठली है, आपके आसपास मिल जाती है। आप उसका चूरन बना करके खा सकते हैं। और अगर किसी तरह की कोई और इंक्वायरी अगर करनी है तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर यहाँ नीचे दिया हुआ है। ठीक। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और, हमारे जो लोग हैं, मरीज़ हैं, क्या उनके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न रहती है, क्या सिर्फ एलोपैथिक दवाइयाँ ही ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकती हैं? क्या यूनानी और आयुर्वेद भी इतना ही समर्थ है इस ब्लड शुगर को, डायबिटीज़ जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करने में, इसको काबू में रखने के लिए? इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, एलोपैथिक, यूनानी, आयुर्वेद का मसला नहीं है। यहाँ मसला है इंसान शुगर को खुद भी कंट्रोल कर सकता है। डॉक्टर तो आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, मेडिसिन लिख सकता है, लेकिन ब्लड शुगर जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे कि शुगर कैसे कम करनी है, तो उसका एक बहुत अच्छा फार्मूला आपको बता देता हूँ मैं कि सबसे पहले जब हमारी शुगर, माना खुदा न खास्ता 300 है, और 300 शुगर को हमें 160 150 अगर खाना खाने के बाद लेके आना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हम अपनी डाइट में कंट्रोल कर लें। 30% की कम से कम कटौती कर दें पूरे दिन में जो हम खाना खाते हैं। तो अगर हम जब ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए हम डाइट और आहार में कमी करेंगे, तो 30% की अगर हम कटौती करते हैं, तो आप सपोज करिए कि ब्लड शुगर लेवल में 30% की कटौती अगर होती है, तो 90, यानी 90 की कटौती हुई तो 210 तो आपकी वैसे ही रहेगी। अब आप दूसरा देखते हैं कि हमें एक्सरसाइज करनी है, अपने दिनचर्या के काम करने हैं, लेबर करनी है, तो अगर माना 20% हमने उससे कम कर ली, तो वो करीब करीब लेवल में आ जाएगी हमारा, है ना। अगर फिर भी कम नहीं होती है, तब जाकर डॉक्टर की आप सलाह लेकर के दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी बेहतर यह है कि भाई आप घरेलू उपचार पे ध्यान दें। अपने आप के, अपनी ओबेसिटी है, मोटापा है, उसको कम करें। अगर आप काम नहीं करते घर में तो उसको काम को करें। अगर आप सुबह में अगर आप नहीं टहलते तो टहलना शुरू करें, ठीक है ना। और स्ट्रेस को कम करें सबसे ज़्यादा। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है काम का, तो उसको भी कम करें। शुगर का लेवल अपने आप ठीक हो जाएगी। शुगर आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टरों के क्लिनिक के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी जी। तो सर आप, जैसे आपने बताया कि आयुर्वेदिक इलाज से और यूनानी इलाज में कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जैसे जामुन की गुठली है, जिनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारी दिनचर्या में हम अगर बदलाव करें, अपने खाने पीने में थोड़ी कटौती करें, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अपने क्लिनिक पर, अपने इस हॉस्पिटल में, आप वो ऐसा क्या यूनानी और आयुर्वेदिक इलाज दे रहे हैं, और अब तक कितने मरीज उससे ठीक हुए हैं, और आप उनकी डायबिटीज़ को, उनकी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख पा रहे हैं? थोड़ा इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, हमारे ट्रीटमेंट में सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है काउंसलिंग। मरीज़ को हम काउंसलिंग करते हैं, उसको समझाते हैं कि आपको ज़िंदगी में रहना कैसे है, खाना कैसे है, वो सारी चीज़ें बताते हैं। एक्सरसाइज कैसे करनी है, किस टाइम कौन सा खाना खाना है, कौन सा अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम जो दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ होती हैं, उनके फार्मूले हैं हमारे पास, जो हम दवाइयाँ खुद तैयार कराते हैं अपने यहाँ। फिर वो दवाई बहुत सस्ते रेट पे लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे गरीब आदमी भी आसानी से इलाज करा सके। वो अक्सर ऐसा देखा गया है कि मरीज़ बड़ा, जब शुगर के उसको हो जाती है, तो बड़ा परेशान सा होता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं इलाज कहाँ से कराऊंगा, डॉक्टरों के महंगे फीस कहाँ से दूंगा। तो हमने एक अच्छा रास्ता निकाला है अपने हॉस्पिटल में कि गरीब आदमी भी बहुत आसानी से इलाज सस्ते में करा सके, और वो भी यूनानी दवाइयों का सहारा लेकर के। और यूनानी दवाइयों के साथ हम जब उसको काउंसलिंग करते हैं, तो उससे काफ़ी उसको फ़ायदा होता है, उसका स्ट्रेस भी कम होता है, और ब्रेन भी वॉश होता है। तो इसलिए उससे वो काफ़ी उसको फ़ायदा होता है। ख़ासतौर से जो अमीर लोग हैं वो तो चले जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराने के लिए, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास। लेकिन जो गरीब आदमी हैं, और ख़ासतौर से ओल्ड एज मैन हैं, बूढ़े लोग हैं, वो नहीं जा पाते, डॉक्टर की महंगी फीस नहीं दे पाते। तो हम उनको सीधा सीधा रास्ता काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई आपको शुगर अपने घर पे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको ज़रूरत होती है, हम बहुत सस्ती दवाइयाँ उनको प्रोवाइड करके, बहुत सस्ती दवाइयाँ दे करके उनका इलाज करते हैं, जिससे कि आगे और लोगों को भी फ़ायदा हो, लोगों को वो बताएं। ठीक है ना। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस मुहिम को जो चलाया है कि गरीब लोग भी इसको, इलाज को, जो इतनी बढ़ती हुई बीमारी है, लोग सालों साल इलाज कराते रहते हैं, फिर भी उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है, और आपने एक बहुत ही बिल्कुल मुफीद तरीके से और बिल्कुल ही सस्ते तरीके से अपनी यूनानी दवाइयाँ जो आप अपने खुद हॉस्पिटल में तैयार करा रहे हैं और उनको दे रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है, एक पहल है।
तो हम सबको भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी दिनचर्या से भी अपनी ब्लड शुगर को, डायबिटीज़ जो होने वाली है उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। और हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एलोपैथिक इलाज से ही अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। और आप जो है हॉस्पिटल विज़िट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने आपको एड्रेस बता ही दिया था स्टार्टिंग में, और काफ़ी सस्ते में इलाज हो रहा है, सारे गरीब लोगों के लिए मदद भी होगी। तो इसी के साथ हम ये इंटरव्यू समाप्त करते हैं। शुक्रिया। थैंक यू।